ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब जैसे जैसे हमने ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का केस देखा था, याद है सबको? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, जिसका आंसर में आया था क्या आया था, के क्यू, कौन बताएगा मेरे को? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बोल रहे हो हाँ आप? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है, रिंग के लिए निकाला था एक डिस्टेंस z एक्सिस ऊपर पर, तो हमको याद है क्या निकाला था, के क्यू जेड अपॉन में r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2, याद आया? ऐसा ही निकाला था। तो वैसे ही यहाँ पर रिंग की जगह आप सर्कुलर लूप की बात करेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और एक्सप्रेशन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आएगा, बस एक दो वेरिएबल का फर्क आएगा। तो सबको याद है रिंग वाला केस? चलो अब देखते हैं। अभी ये एक्सियल लाइन मतलब उसकी एक्सिस पर बात कर रहे हैं। ये एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, ठीक है। इस सर्कुलर लूप की वजह से मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पर निकालना है? इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो a है, ये करंट इसके अंदर जा रहा है, इस p पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और कितने डिस्टेंस पर है ये p पॉइंट? x डिस्टेंस सेंटर से। अब और देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने ना दो एलिमेंट काटे, मैं हमेशा वही करता था ना, याद करो, दो एलिमेंट काट देता था, फिर नेक्स्ट मैं देखता था कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और कौन सा ऐड हो रहा है। याद है ना सबको? साइन थीटा कोस थीटा में करता था, सेम टू सेम वही अप्रोच लगेगी, बिल्कुल वैसी। बट अब याद रखना, ये जो रिंग है ये कैसे दिख रही है? ये ऐसे नहीं पड़ी जैसे तुम्हें दिख रही है, ये ऐसे पड़ी है। कैसे दिखाएं तुम्हें, ये कैसे पड़ी है रिंग? वर्टिकल एक्सिस में पड़ी है। वर्टिकल एक्सिस समझते हो सब? है ना? जैसे मैं एक सेकेंड, हाँ चलो कोई बात नहीं, बट समझ जाओगे, ये इस तरह की पड़ी है, दिख रहा है? यहां से करंट आ और जा रहा है, अभी दिखाएंगे धीरे धीरे। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस, अच्छा ये 90 डिग्री क्या है अभी बताएंगे इसकी वजह से। और फिर अब ध्यान से देखो, एक मैंने पार्ट काटा है ऊपर की तरफ, एक पार्ट काटा है नीचे की तरफ। अब किसकी वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तुम्हें एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पर एक लाइन पढ़ो पहले, सबसे पहले समझ में आया क्या निकालना है मेरे को? P पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से एक जो लाइन पढ़े, बाकी मैं दोबारा सारा साफ कर दूंगा। At C and D, the current elements are considered such as the C emerges out. देखो ध्यान से, जो लाइन लिखी हुई थी उसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। ये था सर, मैंने यहाँ पर ना देखो, इस पूरी वायर में करंट दौड़ रहा है, तो मैं करंट एलिमेंट काटूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ काटा, दिख रहा है? यस सर। अब मैंने बोला था ये वायर ऐसे है, कुछ ऐसे ऐसे पड़ी है ये, जैसे एक कड़े को मैं ऐसा रखता हूँ, समझ रहे हो? यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, फिर फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, बाहर अंदर, ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो? इस डायरेक्शन में, सर्कुलर फील्ड में। सबको क्लियर हो रहा है? बताओ मुझे पहले। ऐसे चल रही है सर करंट, इस पॉइंट पर, ऊपर वाले पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे वाले पॉइंट पर कैसा आ रहा है? अंदर की तरफ। आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? थंब कहाँ रखोगे? थंब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों रखोगे? हम कहाँ रखते हो? हम कहाँ रखते हो? ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन कहाँ है? आउटवर्ड, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अभी मैंने बताया करंट कैसे फ्लो हो रहा है उस पॉइंट पे, सर्कुलर मोशन। इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो पहले। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज। सर कहाँ गए? आया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इनमें से कुछ नहीं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे बच्चे। जैसे ये पढ़ा है, ये मेरे पास लूप पड़ा है, दिख रहा है सबको? यस सर। ऐसे पड़ा है ये लूप, ऐसे। तो यहाँ से करंट आ रहा है बाहर, यहाँ से फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, दिख रहा है? सर्कुलर फॉर्म में। यस सर।
ये लूप मेरे पास ऐसे पड़ा है जैसे तुम्हें दिख रहा है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर ऐसे। तो देखो, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर करंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ। कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। बाहर की तरफ। और फिर नीचे जा रहा है, फिर इधर कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस तो सर। जहाँ पे मैंने करंट एलिमेंट काटा है, वहां पे करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अपना अंगूठा रखो और देखो पी पॉइंट पे वो कैसे जा रहा है फील्ड। पी पॉइंट पर देखो कैसे जा रहा है फील्ड। सोचो, थोड़ा सोचो, क्या ऐसे नहीं जा रहा? जैसे अब मैंने एरो बनाया है, सबकी उंगलियां उसी डायरेक्शन में नहीं जा रही। देखो पी पॉइंट पर करो अपनी फिंगर्स को वैसे, ट्राई करके देखो। डीएल जहां काटा है वहां पर थंब को रखो बाहर की तरफ, और पी पॉइंट पर देखो कैसे जा रही है उंगलियां। उसी डायरेक्शन में नहीं जा रही जहां पर डीबी वेक्टर मेरा ड्रॉ हुआ देखो, ऊपर की तरफ। यस सर, मतलब बाहर को जा रही है सर। ऊपर की तरफ है, अभी ऊपर की तरफ दिख रही है सबको। Yes, sir. अच्छा, अब नीचे वाले पॉइंट पर करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर करंट की बात कर रहा हूँ, अंदर current, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। ठीक है, अब बताओ, अब करंट नीचे की तरफ रखो, नीचे वाली डायरेक्शन नीचे के लिए रखो, करंट कहाँ रखोगे, अंदर की तरफ, थंब अंदर की तरफ। तो अब देखो पी पॉइंट पे कैसे जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, कोई बता सकता है? नीचे की तरफ। हाँ, कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। देखो ऐसी जाएंगी ना। यस सर। देखो जब बाहर थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही थी, जब करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ। पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। किसी को इसमें डाउट हो रहा है? इसको मैं दूसरे मेथड से ही बता दूंगा, पहले अभी यहाँ से बताओ मेरे को। नो सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। क्या किया मैंने, करंट की डायरेक्शन में अपनी क्या रखा है, थंब रखा है। तो दो एलिमेंट काटे हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो देखा ऊपर वाले की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ। और नीचे वाले की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है। तो मैंने क्या किया, बस वही जैसे हमेशा करते थे। अब क्या करता हूँ कि अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया दोनों की वजह से। अब क्या करता हूँ कि ये देखूंगा कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और कौन सा ऐड हो रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सबको ये देखा था कि भाई ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो यहाँ से जो इतना एंगल बना रहा है फाई, तो नीचे वाला भी कितना बनाएगा, फाई। बात करते हैं कि ये एंगल फाई कैसे आया, क्या ये फाई आएगा या नहीं आएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आएगा तो कैसे, नहीं आएगा तो भी कैसे नहीं आएगा, समझाओ मुझे। क्वेश्चन दोबारा बोलो। फाई एंगल वो तो समझ में आ गया, ये एंगल तो फाई है ही, राइट। ये एंगल मान लिया मैंने फाई है, क्लियर। तो ये भी फाई होगा, ये भी पक्का पता है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ये मिड मिड पॉइंट है इसका। बट ये वाला एंगल क्या फाई होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। सर आपने कुछ लिखा है? लिखा ही नहीं, कुछ दिखाया है बस ये कि ये वाला एंगल फाई कैसे हुआ, ये वाला, ये लाइन दिख रही है अभी जो ड्रॉ करी है। यस सर, यस सर। हाँ, तो बस वो एंगल फाई कैसे हुआ वो बताना तुम। सर तो डाउनवर्ड में भी तो है फाई। हाँ हाँ, अभी दिखाएंगे, पहले सिर्फ ये वाला समझाओ कि वो भी अभी तक आया नहीं है, समझो। अब बताओ। बताओ भाई कैसे आया फाई, सोचो, एंगल की प्रॉपर्टी लगी है शायद। खुद सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो ये ध्यान से देखना, अगर ये वर्टिकल एक्सिस मैंने ड्रॉ करी है, एक दिख रही है डॉटेड वाली, है ना। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90। ये एंगल 90 हुआ, ये फाई था, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, ये वाला पोर्शन 90 minus 5 क्लियर है क्या। यस। ध्यान से देखो, तुम डीबी देख रहे हो, जहां डीबी दिखाया मैंने ऊपर वाला डीबी, यस सर। पता है तुम्हें एक फॉर्मूला जो बायोट शवर्ट लॉ का पता है, वो क्या होता है, आई डी एल क्रॉस अपॉन में आर का क्यूब, यही होता था ना। यानी मैं बोलता था
जो डीबी है वो क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, डीएल और R. और मैंने एक चीज बताई थी, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका मतलब क्या है, बी की डायरेक्शन कैसी है, एल और आर के, Perpendicular. एल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी क्या है, Perpendicular. परपेंडिकुलर है। मतलब आर क्या था सर, वो डिस्टेंस, ये वाला आर और डीबी आपस में क्या होंगे, Perpendicular. डीबी और आर आपस में कैसे होंगे, बोलो बोलो बोलो, Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 नहीं होगा क्या, Yes, sir. क्योंकि डीबी और आर कैसे हैं एक दूसरे के Perpendicular. तो सर ये पूरा Perpendicular. 90 है, समझ रहे हो, और तुम्हें दिख भी रहा है ये पूरा 90 है ना। अभी ध्यान से, ये एंगल नहीं पता मान लो, अब ये पूरा 90 था, ये हो गया 90 -5, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 5. ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, 5. बोलो 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 कितना होगा, सब बोलो, 5. 5। क्योंकि सर ये पूरा था 90 और ये जो येलो वाला पोर्शन था 90 -5, यानी 90 में से माइनस कर दो 90 -5, कितना बच रहा है, 90 -90 माइनस माइनस हो गया +5, कितना बच गया 5, यानी ये वाला एंगल कितना है 5। जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई वो मेरे से एक बार पूछ ले, फटाफट बताओ, पूछ लो, कोई शर्माने की बात नहीं है, जिसको भी डाउट है वो पूछ लो, क्लियर है सबको, राइट। Yes, sir. तो मतलब ये एंगल 5 है मेरा, बाकी सबको मैं इरेज भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। Yes. तो अब ध्यान से देखना, नीचे वाले की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, तो भी वो भी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, फिर 5 बना रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी 5 आया, क्लियर है। चलो तो यहाँ तक हमारे को क्लियर है। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, अब इसके दो कंपोनेंट आते हैं, करते हैं जैसे इसके किए थे, इसके 5 है, अगर ये इसके दो कंपोनेंट यही होंगे ना, जो एंगल वाला होता है, एंगल की एक्सिस वाला, उसको क्या बोलते हैं, Cos कोस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, Fine. नीचे वाले के भी करेंगे, क्लियर है क्या, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, cos theta. कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, और डीबी साइन थीटा ऐड हो रहे हैं, यानी नेट कंपोनेंट कौन सा होगा, सिर्फ Sin. साइन 5 साइन 5, क्लियर है। हाँ, तो मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी नेट, वो किसके इक्वल होगा, डीबी साइन। और इसके बाद हम क्या करते थे, याद करो, हम क्या करते थे इसके बाद, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा जब निकाल देते थे, ई साइन 5 आ गया, तो क्या करते थे उसके बाद, रोज क्या, हाँ इंटीग्रेशन करते थे, तो इंटीग्रेशन कर दो इसकी दोनों साइड। बट अभी सर डीबी की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, डीबी की वैल्यू वहां तो पुट कर देते थे, डीई की वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, तो डीबी की वैल्यू क्या आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ क्या होती है, आई डी एल into r upon r cube. होती है ये, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का Cube. स्क्वायर, क्यूब कब आता है, जब क्या लिखते हो, आई डी एल क्रॉस आर, याद आया, Yes, sir. अभी आइडियल साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, थीटा आई और डीएल के बीच का एंगल, आई और डीएल कह रहा हूँ, सॉरी, डीएल और आर के बीच का एंगल, कैसे निकालोगे सर, आर तो ये रहा, डीएल अब कैसे लिया, ध्यान से देखो, वही जो हमारे पास एक्सिस थी, ये क्यूब, वो सर्कुलर कॉइल थी ना ये वाली, देखो कैसे थी, इसके अंदर करंट कैसे जा रहा था, बाहर की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन में, Yes, sir. कैसे आ रहा करंट, बाहर की तरफ, राइट, करंट आ रहा है बाहर की तरफ, यानी डीएल भी बाहर है, और आर कैसा है, ध्यान से देखो, करंट आ रहा है बाहर की तरफ, एक्सिस कौन सी है, मतलब X axis. बाहर कौन सा, मतलब बाहर का मतलब चलो Z अभी के लिए, ठीक है, और जो आर है वो तो नॉर्मल बोर्ड प्लेन के बोर्ड में लाई कर रहा है ना, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है एक्स और वाई में, तो एक तो हमारा है एक्स वाई में और एक है जेड में, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, 90 degree. ये इधर है भाई, एक बात बताओ, ये इधर है और ये कहाँ है,
एक्स प्लेन में मान लो या वाई प्लेन में मान लो, तो कितना एंगल बना रहा होगा ये? 90 degree. लेकिन ये भी अच्छे से अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे, पर फिलहाल समझ में आ रहा है कि साइन कितना हो रहा है? 90. 90. साइन 90 यहाँ करोगे तो क्या रह जाएगा फॉर्मूले में? आई डी एल अपॉन, Ideal upon R square. क्लियर है क्या? Yes, sir. तो यहाँ पर अब डीबी की जगह क्या लिख दूं? आई डी एल अपॉन, साथ में क्या है? साइन फाई. ये साइन फाई तब आया जब हमने कंपोनेंट देखे, जो साइन थीटा था वो तो क्या ही था यहाँ पर? 90. 90. क्लियर है ना? तो ये आएगा क्या? आई डी एल साइन फाई. अब वही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई डी एल साइन फाई अपॉन में आर का स्क्वायर. अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले अप्रोच क्या थी? सर एक वेरिएबल एक वेरिएबल बाकी कांस्टेंट. तो जो मेरे को सबसे आसान लगेगा वही. अब ध्यान से वाली देने वाली बात है, पहले तो तुम इसमें वेरिएबल पहचानो. आई क्या है? कांस्टेंट है. Yes, sir. डीएल क्या है? डीएल सोचो. डीएल हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अलग हो सकता है ना? Yes, sir. वेरिएबल है. डीएल तो वैसे ही स्मॉल काटा है हमने, वो तो वेरिएबल ही रहेगा. अब साइन फाई की बात करो और आर स्क्वायर की बात करो. साइन फाई को तो मैं वैसे भी चेंज कर सकता हूं पहले ही. किसमें चेंज कर सकता हूं? cos थीटा. देखो ध्यान से देखो. फाई ये है तो मैं किसमें चेंज कर सकता हूँ साइन फाई को? दिमाग लगाओ. अब इसमें कैसे देखोगे? पहले तो मुझे ये बताओ कौन कौन से वेरिएबल हैं. जिसने ये बता दिया उसको आधा काम क्लियर है. भाई मेरे पास वो लूप था जो अब गुम हो चुका है हमारा लूप. ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे भाई अब कहाँ गया वो लूप हमारा. अभी तक तो यही आ गया. सर देखो कहीं और पर होगा पड़ा हुआ. चलो मेरा कोई पेन बात. हो जाता है गुम लिखते लिखते. और सर तो बहुत गुस्सा आता है जब गुम हो जाता है. मेरा तो कभी वापस भी नहीं मिलता. कभी भी नहीं मिलता. और वो गुम पता कब होता है? जब बड़ी मुश्किल से पढ़ने बैठते हो. और क्या. तभी और लगता है सर भी गुम हो गए. फिर मैं इतना गुस्सा हो जाती हूँ कि मैं फिर बुक सिखाई देती हूँ. कोई बात नहीं. देखो अब यहाँ पर वो नहीं मिल रहा तो हम यहाँ से इससे काम चलाएंगे. देखो ये था हमारे पास. है गुस्सा. नहीं देखो यहाँ पे ध्यान से देखो. ये लूप था हमारे पास, ऐसे पड़ी थी रिंग, या जो हम सर्कुलर लूप कह रहे हैं. ऊपर को दिख नहीं रहा. करो. अब तो दिख रहा है. यस. ये लूप ऐसे पड़ा था राइट. यहाँ से करंट कहाँ आ रहा था? बाहर की तरफ. और यहाँ से क्या जा रहा था? अंदर की तरफ. अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, और आर पॉइंट कहाँ है मेरा? ये रहा आर पॉइंट. ये आर पॉइंट है राइट. यस सर. मतलब पी पॉइंट. आर डिस्टेंस दूर था. तो अब यहाँ से देखो ध्यान से. एक आर पॉइंट यहाँ हो सकता है, 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 यहाँ हो सकता है. क्या आर वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ध्यान से देखना. अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो पोजीशन से देखो इसको. मैंने रिंग को ऐसे रख दिया. ध्यान से देखना. मैंने रिंग को ऐसे रख दिया. दिख रहा है? सर कांस्टेंट है. पी पॉइंट मेरा ये रहा. हाँ देखो ध्यान से. दिख रहा है पी पॉइंट ऊपर का सबको? यस सर. आर डिस्टेंस देखो. रिंग पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो. आर कहाँ होएगा बताएगा कोई मेरे को? सेम. हाँ देखो. यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो. हर पॉइंट पे क्या है? आर तो सेम है. 3D में तभी दिख पाएगा तुम्हें. समझ में आ रहा है? चाहे यहाँ से यहाँ ले लो, 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 सेम रहेगा. तो आर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं. क्लियर है सबको? यस सर. तो यहाँ पर ध्यान से देखना. जैसे मैं इसको समझाना चाहूँ तो ऐसे भी समझा सकते हैं. ये मेरे पास अब रिंग को मैंने सर्कुलर लूप को ऐसे रख दिया, ऐसे हाथ में. ठीक है. और आर मेरा क्या है? ये मेरा पॉइंट पी है. तो चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, ये सारे डिस्टेंस क्या है? सेम. सारे डिस्टेंस सेम है. तो आर क्या है? कांस्टेंट है. अब आर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आर को वैसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ. एक्स और ए में. ए भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है. क्वेश्चन में मेरे को आर तो गिवन नहीं होगा ना, क्योंकि एलिमेंट वो तो मैं काटूंगा. क्वेश्चन में बताएगा कि एलिमेंट यहाँ काटो.
No, No. sir. एलिमेंट sir. डिस्टेंस है ना आर, तो आर की फॉर्म में आंसर चाहिए ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन में अगर आर की फॉर्म में नहीं चाहिए तो या तो उसको जिस वेरिएबल में तुमको चाहिए उसमें चेंज कर लो, या क्या होना चाहिए, या तो मेन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो या किस में कन्वर्ट कर लो, जो क्वेश्चन में गिवन है। कांस्टेंट में। कांस्टेंट में मैंने बताया था ना, एक वेरिएबल हो बाकी सब क्या हो, Constant. कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, आई को तो बाहर लिख ही लिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो तुम भूल ही गए यहाँ पर लिखना, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे, अभी लिख दो। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आई को मैंने क्या ले लिया बाहर, डीएल की जगह क्या लिख, डीएल को अंदर रखते हैं, साइन फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ पहले तो ये बता। cos थीटा क्यों, सर वहां सो पिछले वाला थोड़ी काम होगा, सर ध्यान से सो देखो, देखो किस में कन्वर्ट कर पाएंगे हम। देखो साइन फाई को कैसे लिख सकते हो इस इक्वेशन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाँ तो बोलो क्या लिखोगे, वो तो a अपॉन r ए अपॉन r आर, वेरी गुड। तो डीएल को डीएल लिखा, साइन फाई को लिखा ए अपॉन आर, R. और नीचे आर का क्यूब, वैसे आर का स्क्वायर वैसे भी था ना, आर का क्यूब होगी तो आर का क्या हो जाएगा, ये Cube. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले से है, याद रखना, वो अभी हमने नहीं लिखा, भूल गए थे, ठीक है। आर का क्यूब, आई का आर बाहर था, डीएल, अब एक ए भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, डीएल अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब भी क्या है अभी अभी पता लगा, Constant. तो अंदर रह जाएगा डीएल। अब डीएल की जगह, अब डीएल क्या है, ये कभी डीएल यहाँ काटूंगा, यहाँ काटूंगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी क्या होनी चाहिए डीएल की लिमिट, 0 से, या सिंपल बता दो, डीएल को इंटीग्रेट करके क्या आएगा, भाई यहाँ से काटो, 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 यहाँ 2 से pi r. 2 पाई आर, क्लोज्ड लूप में इंटीग्रेट कर दो डीएल को, तो क्या आना चाहिए, सारी डीएल को ऐड करो तो सर्कुलर लूप की सरकमफ्रेंस बन रही है, तो 2 पाई आर, आर की जगह क्या है यहाँ पर, रेडियस कितनी है, ए है ना, ए, तो Yes, ए yes. आई अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय में 2 2 पाई, pi a. क्लियर है क्या सबको, Yes, sir. बन जाएगा 2 पाई ए का स्क्वायर, आई तो है ही, डिवाइडेड बाय आर का Cube. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही, ठीक है। अब इसको दिखा, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, पहले ये बताओ। yes sir. अभी धीरे धीरे, अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोबारा, देखो ध्यान से, यही लिखा था हमने, Yes. आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, थीटा मैंने बताया था आई और आर के बीच में कितना आया था, 9. कितने, इसलिए यहाँ पर लिखा साइन 91, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो कंपोनेंट कैंसिल किए थे उसके बाद ये बच गया था ना डीबी साइन फाई, डीबी की वैल्यू पुट की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर का स्क्वायर, राइट, यही वाला सिंपल, यही किया था बूट, मैंने बोला था ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना है, Yes, sir. Yes sir. आईडीएल अपॉन में आर स्क्वायर। अब साइन फाई की वैल्यू तुमने ही पुट की थी, क्या लिखी थी साइन फाई की जगह, A upon r. ए अपॉन, करो तुम इसी में करो, म्यू नॉट आई की जगह आई, डीएल अंदर लेना था, साइन पाई की जगह क्या लिखा था, दिख नहीं रहा. A upon r. म्यू नॉट की यहाँ दिख रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है ये जो लिखा है मैंने, Yes, sir. अच्छा अंदर क्या था, देखो डीएल था, साइन फाई की जगह तुमने लिखा ए अपॉन R. आर, तो यहाँ पर लिख दो म्यू नॉट आई अपॉन में आर भी बाहर ले लो, क्या आ जाएगा 4 पाई आर का Cube. क्यूब, और डीएल की जगह अभी बाद में देखते हैं, ऊपर ए भी बाहर ले लेते हैं, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे क्लोज लूप में तो क्या आएगा, 2 pi r. पाई 2 pi a. तो क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट आई 2 पाई ए का Square. स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 पाई आर का क्लियर है। अच्छा अब आर को भी मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, बताना मुझे, देखो यहाँ से आर को क्या लिख सकते Under root of a square plus x का square. स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिख सकता हूँ ना, तो देखो मैंने यही लिख देते हैं यहाँ पर, तो म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर 4 पाई, आर को क्या लिखा
ए Root स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर under बाय 2। 1/2 तो इसका क्यूब करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? पाई से पाई भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी देखेंगे यहाँ। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आओ देखते हैं। सर मैथ्स को एक्स वाई जेड से बड़ा प्यार है और फिजिक्स को 3/2 से। क्या कह रहे हो? मैथ्स को एक्स वाई जेड से बड़ा प्यार है ना, और फिजिक्स को 3/2 से। हाँ, पसंद नहीं हमको। सिर्फ 3/2 जहां पर भी आए तो सर्कुलर वाला केस लगता है या रिंग वाला लगता है। यस सर। तो आओ देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, यही आ रहा है क्या? Yes, sir. म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ये कैसे सर? काट के देखो, यहाँ से 2 से यहाँ कट जाएगा तो 2, पाई से पाई कट गया तो हमारा भी आंसर देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। यही आ रहा है ऊपर, देखो यही बन रहा है ना। यस सर। और नीचे क्या बन रहा है? देखो नीचे 2 बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 क्या यही आंसर आ गया क्या सीधा? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना इस बात। हालांकि उसके अंदर क्या आता था रिंग के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ए स्क्वायर लिख दूं यहाँ पर, इससे कंपेयर करना तो पावर 3/2। क्लियर है? Yes, sir. आंसर बस यहाँ पर एक्स आता था ना जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेडियस ऊपर आ रही है, दिख रहा है, और उसका स्क्वायर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन है ये देखो थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती एक्सप्रेशन है या नहीं है? Yes, sir. है ना? लेकिन दिमाग में यही रखना क्या सर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई 2। क्लियर है सबको? कैसे Yes, sir. निकालना? कोई भी डेरिवेशन में एक भी स्टेप, किसी चीज की भी डायरेक्शन में दिक्कत है कुछ भी तो पूछ लो अभी। फिर पिछली स्लाइड निकाल दो एक बार। हेलो, पूछ लो, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, देख लो अभी आराम से 2-3 मिनट। सर वो बताना वाला, वो जो आपने स्टार्टिंग बोल था ना कि ऊपर अगर हम थंब रखेंगे तो वो बाहर को जाएगा ना, तो जब नीचे रखेंगे तो वो नीचे को, वो वाला समझ नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहे हो? हाँ जी। देखो ऊपर जब मैंने बोला था करंट जा रहा है इसके अंदर, तो कैसे जा रहा था, बाहर की तरफ, राइट? तो मैंने Yes, बाहर की तरफ थंब रखा, तो देखो मेरी फिंगर्स को ध्यान से, इस डायरेक्शन में तो देखो ऐसे जा रही है, नीचे नीचे नीचे, दिख रहा है? यस सर। लेकिन Yes, मेरे को तो उस साइड देखना है ना, उस साइड देखो, पी पॉइंट उधर है मेरा, तो उधर देखो कैसे जाएंगी मेरी फिंगर्स, बाहर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ऊपर नहीं जा रही, यस सर। यहाँ पर कैसे, अगर पी पॉइंट मेरा इस साइड होता तो कैसे जाती, बताओ? अंदर की तरफ। नीचे 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 जा रही है ना थंब, देखो ये पाम नीचे जा रही है, अंदर का मतलब होता है ऐसे, ऐसे जा रही है कोई, नो सर। नीचे जा रही है, कैसे जा रही है, नीचे जा रही है। और पीछे से कहाँ, उस साइड से कहाँ निकल रही है, ऊपर की तरफ। क्लियर है? यस यस सर। याद रखना इस बात। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है तो जो तुम इस साइड का निकाल लो, तुम्हें पता है पी पॉइंट अपोजिट साइड है तो उसका आंसर भी अपोजिट आएगा। जैसे मैंने थंब को बाहर लगा ला और मैं इस साइड निकाल लेता हूँ, इस साइड मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नीचे है ना, तो उस साइड कैसी होगी, ऊपर। ऊपर। इसलिए वहां पर। क्लियर है? ऊपर। ठीक है। ऐसे ही देखो नीचे वाले डीएल पॉइंट में करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। अंदर की तरफ। तो थंब रखो अंदर, थंब रखो अंदर और इस साइड निकाल लो, कैसे जा रही है फिंगर्स, बाहर। बाहर को। ऊपर बोल रहे हैं ऊपर ऊपर। तो वहां कैसे जा रही, वहां कैसे जा रही होंगी, नीचे। नीचे, इसलिए देखो नीचे की तरफ। वहां नीचे जा रही है, दिख रहा है? यस सर। क्लियर है सबको? अब किसी को कोई डाउट? वही अप्रोच सारी वही है, मैंने एलिमेंट काटा, मैंने देखा कि कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले याद रखना ये फॉर्मूला डीबी का जरूर रखना है, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहले इस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेना, थीटा क्या है, किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। 90। बस इसको खत्म कर दिया तो ये वाला साइन थीटा का झंझट खत्म। अब तुम देखना कंपोनेंट कर। क्लियर है?
यस सर। चले आगे। यस सर। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में देखो, ये जो x था ये क्या है, ध्यान से सुनना, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और a है रेडियस। हमारे पूरे आंसर में देखो यही सब है, x है और a है, राइट, यस सर। a है और x। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम P point. सेंटर, और a क्या है, रेडियस। रेडियस। अगर मैं पूछूं, अगर वो p पॉइंट x डिस्टेंस दूर था जो, अब वो सेंटर पे ले आऊं तो किसकी वैल्यू 0 होगी? सर क्या बोला? ए की p पॉइंट ये था ना मेरे पास, देखो ध्यान से, इतने यहाँ पर था ना p पॉइंट x डिस्टेंस दूर। अब ये p पॉइंट यहाँ ना होके सेंटर पर आ जाए तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? सोचो। पहले p, देखो ध्यान से, रेडियस क्या चेंज हो जाएगा क्या, रिंग का 0 हो जाएगा? एक्स की X की वैल्यू 0 थी पहले। x क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से किसका डिस्टेंस, p पॉइंट का। P point तक। जब p पॉइंट को सेंटर पे ले आया तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा उसका? 0 0। तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा उस केस में, 0। और x की वैल्यू 0 पुट करते ही आंसर निकालना क्या आएगा, म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नहीं क्यूब। वेरी गुड, क्योंकि ये स्क्वायर से ये कट जाएगा ना, यस ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है, तो a का क्यूब बचेगा। अब a स्क्वायर से ये कट जाएगा तो देखो क्या आंसर आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन नॉट आई अपॉन 2a क्लियर है सबको, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये कब आया, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सेंटर सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। चलो चले आगे, क्लियर है सबको? यस अब इसकी डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रही है, जिस डायरेक्शन में क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में आई है, खुद देखना कौन सा कंपोनेंट ऐड हुआ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, दिख रहा है ना, इस एरो की तरफ। यस ये ऊपर वाले तो कंपोनेंट ऐड ही वो क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे ना। यस वही अब अभी अभी निकाला है हमने सेंटर पर, यही होगा ना, क्लियर है? अच्छा अब वो कह रहा है अगर जो ये जो x है वो बहुत दूर हो जाए, क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो क्या करोगे, x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए ऐसे, तो a को नेग्लेक्ट कर दो। यस पहले फॉर्मूला खुद ही लिखो, म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस, A square में x square की पावर 3/2। दोबारा बोलो, म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब a को नेग्लेक्ट करो फटाफट, कैसे लिखोगे, ऊपर नहीं करना, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर करोगे या नीचे नेग्लेक्ट करोगे, नीचे हाँ, तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर 2 की जगह 2, x को नेग्लेक्ट, सॉरी a को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, x का x क्यूब क्यूब। क्लियर है? तो ये आंसर क्या यही आ गया क्या, यस किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो, हाँ रिश्ता, आपने ऊपर ए स्क्वायर क्यों नहीं किया नेग्लेक्ट? ऊपर a स्क्वायर नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया, ये पूछ रहे हो? यस सर। वो इसलिए नहीं किया, देखो अभी कंपैरिजन किसका दे रखा है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट पढ़ो ध्यान से, इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल, मतलब जो a है वो किससे बहुत छोटा है, सॉरी x जो है वो किससे बहुत बड़ा है, ए से a से, तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, a को x के रिस्पेक्ट में, तो जो नेग्लेक्ट करेंगे वो भी x के रिस्पेक्ट में। ऊपर कोई x की टर्म है क्या, नो सर। जो ऐड हो रही है x के साथ, a के साथ हो रही है कोई टर्म, नहीं, नो x के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो नीचे ही हो रहा है वो तो, x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए नीचे क्या किया हमने, नेग्लेक्ट किया। क्लियर है? यस सर। यस चलो अब ध्यान से देखो, पहले मुझे बताओ कि जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें क्या रिलेशन था, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो दिख रहा है क्या, यस सर। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का वो हो गया हमारे पास, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, कहाँ पर, बी पॉइंट बी पर सेंटर पे। दिख रहा है ना सबको,
हाँ Yes, sir. बस x इज इक्वल टू 0। और किसी को कोई डाउट? भाई ये तो सिंपल फॉर्मूले से भी पता लग रहा है ना, डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसी केस में आ रहा है, बाकी में तो बढ़ ही रहा है डिनोमिनेटर। दूसरे वाला फॉर्मूला क्या था ओरिजिनल वाला? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें कुछ ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर तो इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें डिनोमिनेटर सबसे क्या है? कम। छोटा। तो इसकी पूरी की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या आएगी? सबसे बड़ी आएगी ना, क्योंकि जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसका टोटल वैल्यू सबसे क्या आती है? ज्यादा। ज्यादा आती है, ज्यादा। तो इसलिए वहां पर मैक्सिमम। अब ध्यान से देखते हैं भाई, अब ये डायरेक्शन बताएगा, ये हम धीरे धीरे अपने आप हिसाब से करेंगे, बाकी तुम समझ सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, हम मैग्नेट के केस में भी करेंगे। और ये तुम्हें बता भी रखे, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। चलो यहाँ पर देखो, ये पॉइंट दिख रहा है, ये करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ जा रहा है, Yes, sir. Yes. तो इसे यहीं पे जाकर थंब रखो ऊपर की तरफ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। ऐसे जा रही है, ऐसे। Yes, sir. ये कैसे होता है? ये 12 11 10 9 8 ऐसे जा रही है ना? Anti-clockwise. हाँ तो देखो ध्यान से देखते हैं, दिख रहा है क्या? यस सर। तो किसी को दिक्कत? ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही है। यहाँ पर 6 होता, यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, तभी एंटी क्लॉकवाइज है ना ये। यस सर। और हमने भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही बताई थी, दिख रहा है? Yes. 12 ऐसे जा रहा हूँ ना, देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ, थंब ऊपर है। हाँ दीपिका बोलो। दोबारा समझा दो कि मेरा मैथ खत्म हो गया था। करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक, मेरी फिंगर्स देखो कैसे जा रही हैं। यहाँ पर है, मान लो 12 है, घड़ी की 12 बज रही है, ठीक है। यहाँ पर 11, यहाँ पर 10 होगी, फिर 9, फिर 8। कैसी डायरेक्शन है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है उसमें भी, बस वो 2D में दिखा रहा है, हमने 3D में कर लिया। क्लियर है? यस सर। और ऊपर करंट ऊपर जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे होगा तो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर कैसी आई है डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। लगा भी सकते हैं यहाँ पर 12 है, 1 2 3 4। देखो एरो कहाँ जा रहा है तुम्हारा? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, 6 से 7 7 से 8, तो ये क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? अच्छा, इस यहाँ पर अगर पी पॉइंट होता तो देखो ध्यान से, इसके देखो ध्यान से, अगर पी पॉइंट मेरा यहाँ लाई कर रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पर वायर में करंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ रखो, और देखो पी पॉइंट पे तुम्हारी उंगलियां कैसे जा रही हैं? Yes, sir. बाहर को। अंदर को जा रही है। कैसे जा रही है? अंदर को। तो अंदर। दिख रहा है क्या? Yes, अब ये sir. 2D में बना रखा है, इसमें समझ में नहीं आएगा। 2D में बना रखा है, इसको ऐसे घुमा रखा है, ऐसे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. धीरे धीरे इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा। अच्छा, नेट खत्म हो गया उनका, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बोलो हाँ। यस सर। मतलब कि जैसे आपके हैंड, आपका थंब है ना, तो वो अगर वो बंद हो रहा है, मतलब अंदर को नीचे को, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। समझ नहीं, दोबारा बोलो। आपने नीचे को करा ना हाथ, जैसे अपने बाहर के लिए करा। करंट को कैसे किया? करंट कौन सी डायरेक्शन में कह रहे हो? हाँ, नहीं मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज वाला करो अपने हाथ से वाला। हाँ, ये बिल्कुल एंटी क्लॉक, ये देखो ये क्लॉकवाइज वाला है, दिख रहा है ना, तो ये पूरा क्लॉकवाइज ही बनेगा। तुम्हें दिख रहा है ना? मैं तुम्हें एक चीज, इसको ऐसे भी देख सकते हो, मैं इस लूप को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ पे करंट कैसा बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बन रही थी ना, अभी देखी है। यस सर। तो अगर पी पॉइंट यहाँ है, ध्यान से देखना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, दिख रहा है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। आगे भी कैसी बनेगी? क्लॉकवाइज। आगे भी कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज। तो देखो पी पॉइंट पे डायरेक्शन दिख रही है कैसे आ रही है तो क्लॉकवाइज ही, लेकिन जस्ट पी पॉइंट पे देख रहा हूँ तो बाहर की तरफ ऐसे दिख रहा है एरो। तो बस इसने सीधा वही लगा देगा, ये देखना अभी दिख रहा है इसका एरो, देखो पी पॉइंट पे ऐसा ही है ना, जैसे हमने किया सेम टू सेम। यस बस वैसे लगा देना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाए। क्लियर है? यस सर। और यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हो। और ये डिफरेंट केस है, कैसे कैसे देख सकते हो।
Yes, ये भी sir. देख लो। अब यहाँ पर देख लो करंट कैसे लगा है, किसी भी पॉइंट पर देख लो तुम, मैंने अभी तुम्हें बताया है ना, वैसे ही निकल जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर तुम्हें मैंने बताया वैसे ही तुमने बस अपनी करंट थंब को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है, और फिंगर जहां कर्ल हो रही है वहां पे ड्रॉ कर देना है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, हमें क्लियर हो जाएगा। हाँ दीपिका बोलो। उसका हैंड रेज ही है, तब से उसने डाउन नहीं करा। नेटवर्क इशू हो रहा है ना इसलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये एक बार सोच के आना दिमाग में, ठीक है, होमवर्क लो इसको। बट ये भी आसान है, वही किया है हमने। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, करंट दिखा रखा है तुम्हें। करंट कैसे है, जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पर फिंगर्स को कर्ल करो। देखो यहाँ पर फिंगर थंब रखोगे नीचे की तरफ, तो फिंगर्स कर्ल कर लो। ऐसा ही रूप नहीं बनेगा क्या कुछ ऐसे वाला, ध्यान से देखो यस नीचे की तरफ, वहां पर कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ करोगे तो थंब, तुम सिर्फ थंब रखो फिंगर्स की, थंब रखो करंट की डायरेक्शन, तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीजें। और जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का नाम दे दो पी पॉइंट। क्या बोल दोगे, पी पॉइंट। क्लियर है सबको? P point. Yes, sir. सेंटर ऑफ द लूप भी वही निकाला है, इसको वैसे उसने बता दिया दोबारा करके। और यहाँ पर देख लो बी और ए आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है बच्चे, इनवर्सली। तो इनवर्सली। क्लियर है? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, देखो जैसे हमने वहां पर एक आर्क के लिए किया था, याद है तुम्हें? इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड में हमने आर्क के लिए निकाला था एक, फिर हमने वैल्यूज पुट की थी। ऐसे एक सर्कुलर आर्क बनाई थी, यहाँ पर एंगल लिया था थीटा, याद हो तो? यस Yes, सर, जैसे लास्ट का फॉर्मूला बोला था आपने। थीटा की फॉर्म में सेम वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर भी बनेगा। अब एक आर्क ले लो, ये एंगल कितना ले लो, मान लो थीटा, यहाँ पर जा रहा है करंट आई। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो। अभी हमको सेंटर पे पता है, सेंटर पर वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। ये किसके सेंटर पर है, सर्कुलर लूप के, यानी एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पर निकालनी थी, तो वैल्यू क्या आती थी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2A. सर्कुलर लूप था सर, सर्कुलर लूप था। अच्छा सर्कुलर लूप था, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती थी म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। अच्छा सर्कुलर लूप मतलब सेंटर पर एंगल टोटल कितना बन रहा होगा सर्कल में, 360, मतलब 2 पाई, 60 degree. Yes, 2 sir. पाई। तो 2 पाई जो एंगल बनता है तब वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। A. अगर 1 हो तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 पाई, यही आएगा ना? Yes, sir. और अगर एंगल अब यहाँ पर क्या बन रहा है, सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा, थीटा गिवन है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2a मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा। यही फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो ध्यान से। बस ए की जगह इन्होंने आर बोल दिया, रेडियस हमने ए लिया, इन्होंने क्या लिया, कैपिटल। हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय में थीटा डिवाइडेड बाय में 2 पाई। तो इनका भी तो यही है, देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r मल्टीप्लाई बाय में थीटा डिवाइडेड बाय में 2 पाई। क्लियर है? अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फॉर्मूला थोड़ा आसान सा लगे, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। 4 पाई। इसको ज्यादा अच्छे समझने का मतलब क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो याद रह ही जाएगा, यस सर। ये तो उसमें भी करते थे ना, 4 पाई आर बायोट सावर्ट लॉ में। बस मल्टीप्लाई इससे करना है, थीटा से। क्लियर है? अगर पूरा सर्कल है तो थीटा 2 पाई है, सेमी सर्कल होगा तो थीटा क्या होगा, पाई बाय 2 सेमी सर्कल होगा तो क्या होगा भाई, सिर्फ सेमी सर्कल है तो पाई। पाई। कैसे पता लगता है, दोबारा देख लो, मैंने उस दिन भी बताया था। सर्कल में देखोगे तो पूरा 360 है, सेमी सर्कल में करोगे सेंटर ये रहा, तो एक एंड यहाँ से पकड़ो, एक एंड यहाँ से पकड़ो, कितना एंगल बन रहा है, पाई क्लियर है? ऐसी एक क्वाड्रेंट होगा तो कितना बनेगा बताओ, पाई बाय 2। पाई बाय 2। क्लियर है? Yes, sir. तो
तो अब यहाँ से कोई याद रहेगा हमें क्या निकालता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय में थीटा। थोड़ा थोड़े से फॉर्मूला रिकॉल कर लो फटाफट। जो नॉर्मल फॉर्मूला था सर्कुलर लूप का एक्सियल लाइन पर, वो क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर मल्टी डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में अच्छा, यही सेंटर पर हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 2 है। और क्या बोले, अगर किसी जनरल आर्क के लिए हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4 pi r. आर बोल दो या ए बोल दो मल्टीप्लाई बाय। थीटा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। आई थिंक किसी को अब कोई डाउट नहीं होने वाला इसमें, राइट? नो यस सर। अब ध्यान से देखो, अब 2-3 फिगर है, अब आसान सा लगेगा। देखो ध्यान से, मैंने कल वो एक पॉइंट बताया था, याद है ना, अगर पी पॉइंट एक्सिस पे ही लाई करे वायर की तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? अगर हाँ मैग्नेट वायर की एक्सिस पे ही पी पॉइंट रख दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देखो ये एक फिगर दे रखी है यहाँ पर, ये स्ट्रेट पोर्शन है वायर का, ये फिर से सेमी सर्कुलर पोर्शन है, दिख रहा है? और फिर से कैसा है, स्ट्रेट। क्लियर है ना? तो पढ़ भी लो। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, सेमी सर्कुलर वायर है, अगर स्ट्रेट वायर है तो वो कैसी है, इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, म्यू नॉट Mu naught I upon 2 pi a. 2 पाई ए, ये होता था। क्लियर है क्या सबको? भाई जनरल में क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। साथ में क्या होता था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 फाई 1 प्लस फाई 2 बोलो। ये 90 हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यही नहीं आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या 2 पाई ए। यस सर। चलो अब सॉरी, अब करते हैं। देखो स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर वायर है, फिर से स्ट्रेट वायर है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, सेकंड पार्ट है, ये क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड। इन सब की वजह से कौन से पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड? सेकंड पार्ट। ओ की, ओ पर दिख रहा है ना, ओ पर। यस सर। फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ओ पर। तो डायरेक्शन भी देखेंगे, साथ में मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। तो पहले तो ये बताओ फर्स्ट की वजह से क्या होगा मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वाली वायर की वजह से ओ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सोचो थोड़ा दिमाग लगा के। भाई ये वायर होती थी अगर हमारी, अगर ये पॉइंट पी होता था, ऊपर से एंगल देखता था, फिर नीचे से देखता था। देखो यहाँ पर भी, अब वायर ये है मेरी, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। पी पॉइंट मतलब जो ओ पॉइंट है वही अब पी पॉइंट है। तो फर्स्ट वाली वायर की वजह से क्या आ रहा है आंसर, रिवाइज किया था घर जाके? नहीं किया था ना? अभी बता के हटाऊं, अगर वायर की एक्सिस पर ही पॉइंट लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। ये फर्स्ट वाले की एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा वायर की, यस सर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। कोई क्यों नहीं बोल रहा भाई? फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। अब थर्ड वाले की वजह से देखो 0 ऊपर भी कैसे लाई कर रहा है, axis. एक्सिस पे। सिर्फ किसकी वजह से होगा, Second कैसी वायर बन रही है, सेमी सर्कुलर। तो सेंटर पर सेमी सर्कुलर का निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय theta. थीटा की जगह क्या लिखूं, अब सेमी सर्कल है तो Pi. तो पाई से पाई कट गया तो आंसर क्या आ गया,
not I will not I Mu naught I upon 4. अभी देखेंगे यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? Yes. yes sir Yes, sir. ठीक है, अब बोलो आगे, डायरेक्शन बताओ। सर इसमें डिस्टेंस भी तो लगेगा ना r? हाँ 4 पाई आर 4 आर है, वेरी गुड, है ना 4 पाई आर था ना? हाँ Yes, sir. म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। पहले तो ये बताओ मैग्नीट्यूड में किसी को दिक्कत? नो No, sir. अब डायरेक्शन देखते हैं, बस कुछ नहीं करना। जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड वाली है ना, उसकी जहां पर उसका करंट है वहां थंब रखो। थंब ऐसे ही जा रहा है ना, देखो सेमी सर्कल है, तो देखो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, बाहर की तरफ देखो ध्यान। बाहर के जहां पर उसका सेमी सर्कल है वहां पर रखो थंब, वहां पर क्या रखोगे? हम थंब रखो वहां पर जहां पर उसका करंट जा रहा है, और फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, उंगलियां कहाँ जा रही हैं, उंगलियों की डायरेक्शन को देखो बस। ओ पॉइंट पे उंगलियां कहाँ जा रही हैं? ओ पॉइंट पे। बाहर बाहर अच्छा, बाहर जा रही हैं, ध्यान से देखो थोड़ा अरे अंदर वाले ने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। भाई। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे समझो। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अगर करंट है, अब यहाँ पर जब ऐसे दिखे ना तुम्हें करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तुम खुद देखो यहाँ पर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज clockwise. क्लॉकवाइज है। तो समझो ऐसा कि तुम किसी को किसी नट को टाइट कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब नट को टाइट उस डायरेक्शन में करो, मैग्नेटिक, तो स्क्रू एक्चुअल में कहाँ घुसेगा, अंदर या बाहर? अंदर। मैग्नेटिक अंदर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो सर, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, बाहर समझ रहे हो? yes यस चलो, अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज दे रखे तो समझ सकते हो ऐसे ही, लेकिन अगर करंट सीधा या टेढ़ा दे रखे फिर ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो क्लियर है सबको? Sir. तो इसकी वजह से, सिर्फ सेकंड पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था, और उसकी वैल्यू आई है म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और डायरेक्शन आई है अंदर की तरफ, यानी क्लॉकवाइज। तो किसकी डायरेक्शन है? करंट की करंट। की तो देखो मैंने बोला था क्रॉस का मतलब अंदर, याद है ना? यस अब इसको देखो ध्यान से, आसान है, लग रहा है मुश्किल है, आसान है। बस ये याद रखना है तुमको, एक तो सेमी सर्कल वाला, अगर तुमको वायर से डिस्टेंस दे रहे हो तो ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पर कितने पोर्शन बन रहे हैं, 3 पोर्शन ही बन रहे हैं सर। ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, और ये थर्ड पोर्शन। फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, स्ट्रेट वायर, और सेकंड वाली कैसी है, सेमी सर्कल, है ना? देख, अब क्लियर करते हैं इसको। फर्स्ट की वजह से देखो पॉइंट ओ पर, पहली बात तो जो, अगर मैंने फॉर्मूला क्या लगता है, अगर इनफाइनाइट है, वायर स्ट्रेट वाली जितनी भी है वो सारी कैसी है, इनफाइनाइट। डिस्टेंस कैसा लेना पड़ेगा, डिस्टेंस कैसा होता है वायर से, परपेंडिकुलर। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर पे खींचूंगा तो कुछ ये वाला आएगा क्या? यस तो अगर ये सेंटर था, ये पूरा सेमी सर्कल का, ये रेडियस ओ से है, ओ सेंटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर ही होगा ना, सिंपल सी बात, सेंटर से डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या है, आर। अब देखो ये वायर है मेरी, यहाँ पे इसका टॉप पॉइंट है, यहाँ पर इसका क्या है, बॉटम पॉइंट है। ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, और मैं एंगल देखता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, याद है? ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट पी था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो एंगल था वो ये था, बॉटम पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो एंगल था वो ये था, राइट? ऐसे ही इसमें देखेंगे सर, देखो टॉप पॉइंट और पॉइंट पी, यहाँ पर वही जो पॉइंट ओ है वही पॉइंट पी है, तो देखो टॉप पॉइंट और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, तो 0 डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने है सर, 0 डिग्री। अच्छा, और ये इनफाइनाइट होता है, अगर इनफाइनाइट लेंथ है ना इस साइड से, तो इस साइड से इनफाइनाइट लेंथ है, तो कितना एंगल बनता है इनफाइनाइट पे, याद करो इनफाइनाइट पे एंगल कितना लेते थे,
0 90 डिग्री 90। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90। तो फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट आई, upon 4 जिसका माइक ऑन है पीछे ऑफ करो एक बारी। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन into फाई 1 प्लस साइन 5 फाई 2। फाई 1 कितना लिया है यहाँ पर 0 डिग्री 0 डिग्री, और फाई 2 कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री जाएगा म्यू नॉट डिग्री। तो 1 ही होता है, तो फाइन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। हाँ क्लियर है क्या? यस सर यहाँ तक किसी बच्चे को, दीपिका तुम कुछ कह रहे थे क्या, समझ में या नहीं आया क्या? तो मैंने कब बोला? तुमने इमोजी भेजा था कोई शायद। नहीं तो शिवानी ने भेजा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो। यस यस अब ये तो आ गई फर्स्ट वायर की वजह, भाई सेकंड वायर की वजह से सब कुछ बिल्कुल क्या है सेम। देखो डिस्टेंस भी क्या है आर ही होगा, कि सेंटर से ओ से डिस्टेंस आर ही होता है ना। ये इसका टॉप पॉइंट, ये इसका बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट तो वैसे मेरे को लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये वायर कैसी है इनफाइनाइट है ना यहाँ से, इनफाइनाइट। तो वो तो एंगल कितना ही बनाएगा 90 डिग्री। और ये एंगल कितना बनाएगा टॉप पॉइंट, तुम बताओ खुद 0 डिग्री। तो सब कुछ सेम आएगा। तो इसका आंसर भी थर्ड वाले की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। क्लियर है? अब डायरेक्शन देखते हैं। ओ पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है, ध्यान से देखो दोनों की वजह से। चलो पहले इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सेकंड की वजह से मैग्नीट्यूड बताना कैसे आएगा। सेकंड क्या बन रहा है मेरा सेमी क्या करते हैं सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा कितना है थीटा पाई। तो क्या आ जाता है हर बार याद रख लो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो थर्ड की वजह से ये है, सेकंड की सॉरी थर्ड की वजह से नहीं, ये सेकंड की वजह से ये है, फर्स्ट और थर्ड की वजह से सेम आया बिल्कुल राइट। यस अब क्या देखना है, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता लगेगा इनकी डायरेक्शन से। तो पहले तो फर्स्ट वाले की वजह से डायरेक्शन बताओ। तुमने ध्यान से देखो, मैंने इसलिए ये वाले क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालना, ठीक है, सब क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालना। पहली वाली वायर पे करंट कैसा जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है देखो खुद। एंटी क्लॉकवाइज अरे एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट वायर पे देखो कोई एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है कोई, फर्स्ट वायर पे देखो। तो वहां पर तो थंब रखोगे जहां पर करंट है, रखो। अब देखो वायर कैसे घूम रही है और ओ पॉइंट पर कैसे जा रही होगी। ध्यान से पहले सोचो फिर बोलो। तुम ना पूरा पैटर्न ड्रॉ कर लिया करो। क्या मेरी थंब ऐसे ही रखा है सबने, पहले तो ये बताओ। यस सर। यस सर आराम से देखो, थंब सबने ऐसे रखा है। हाँ, अब मेरी फिंगर्स को देखो, यस ऐसी घूमेंगी सबकी फिंगर्स। यस सर। यस तो सर इसको एक बार बना लेते हैं। सर मतलब मेरी फिंगर्स कुछ ऐसे ही घूमेंगी ना, ऐसे ही घूम रही है देखो, ऐसे बाहर निकल रही है, एक साइड से अंदर जा रही है दूसरी साइड से बाहर निकल रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। यस सर तो अब ओ पॉइंट पर देखो ना क्या हो रहा होगा। ओ पॉइंट पे कैसी हो रही है देखो, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हो रहा है। ओ पॉइंट पर देखो कैसे आ रहा है। बाहर अपनी फिंगर्स को वायर ये है मेरी, यही है ना। तो इसको पकड़ लो वायर को ऐसे, ठीक है। ये मेरा थंब हो गया करंट की डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है ना, तो ओ पॉइंट से कैसे निकलेंगी बाहर की तरफ, तभी तो ऐसे सर्कल बनेगा। यस सर ओ पॉइंट से बाहर निकलेगी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। क्लियर है? अच्छा, तो बाहर की तरफ आएगी फर्स्ट वायर की वजह से। अब ध्यान से देखो सेकंड की वजह से, तुक्का मत लगाना, ध्यान से। थर्ड वायर की वजह से देखो, थर्ड वायर की वजह से करंट कैसा है, थर्ड वायर की वजह से गिवन है। करंट तो कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ क्लॉकवाइज करंट कैसा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो तब बनेगा ना जब सर्कल है। थर्ड वायर देखो बच्चा, करंट कैसा है थर्ड वायर में, करंट कैसा दे रखा है थर्ड वायर में, बाहर की तरफ अरे करंट देखो, करंट कहाँ जा रहा है बाहर की तरफ। मतलब राइट लेफ्ट बताओ ना, राइट तो राइट डायरेक्शन में देखो थंब अपना,
रखो थम। अब देखो, वर्ल्ड में सोच के बोलो, सोच के। यहाँ पे गया, ओ पॉइंट से देखो अभी भी क्या निकल रहा है, बाहर को। बाहर निकल रहा है। देखो ध्यान से इमेजिन करो, बाहर की तरफ। तुक्का नहीं लगाना। मैं बोलता हूँ कि अंदर की तरफ बोल रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ सोच के बोलो तो कह दोगे बाहर की तरफ। ऐसे नहीं बोलना, देखो ध्यान से। थंब को रखा, फर्स्ट वाली वायर के लिए करंट जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ये क्लियर है क्या सबको? यस तो मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही बन रही है ना, ऐसे। यस सर। तो मतलब यहां से एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ऐसे ऐसे ही बन रहा है ना एक सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप बन रहा है ऐसे, जो अंदर की तरफ कहाँ जा रहा है, पीछे। वायर, ये वायर है, वायर के पीछे तो क्या जा रहा है, अंदर की तरफ, और वायर की आगे से कैसे आ रहा है, बाहर। फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर फिर बाहर, तभी तो ये लूप बनेगा ना। देखो मेरी फिंगर पीछे की तरफ, तो क्या ये वायर है, ये इसका पीछे का हिस्सा, ये इसका आगे का हिस्सा। तो देखो उंगलियां मेरी पीछे की तरफ कैसे जा रही हैं, अंदर, फिर यहाँ से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे ही जा रहा है ना। यस तो वायर के पीछे जो भी पॉइंट आएगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वहां, जीरो अंदर, और बाहर की तरफ, बाहर की हाँ, पीछे बाहर की तरफ। हाँ समझ रहे हो। ये ऐसा समझो, ये वायर है, ठीक है, इसका एक पॉइंट है यहाँ ऊपर और एक पॉइंट है नीचे, ये दिख रहा है सबको, यस सर। ठीक है। ये वायर है, इसका एक पॉइंट है ऊपर, एक पॉइंट है नीचे। नीचे तो देखो ऊपर की तरफ जो पॉइंट आएगा वहां पर मेरी फिंगर्स कैसे जा रही हैं, अंदर की तरफ। तो जो पॉइंट यहाँ आएगा नीचे की तरफ, उसमें करंट कैसे जाएगा मेरा, मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की तरफ। जो ऊपर है वहां पर अंदर, जो नीचे है वहां पर बाहर। समझ रहे हो। ये वायर है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, वर्ल्ड में अंदर, और जो भी नीचे की तरफ है उसमें कहाँ जा रही है, बाहर। ये कब है, जब मेरा करंट है लेफ्ट साइड, जब मेरा करंट क्या है, लेफ्ट। ऊपर वाले पॉइंट पे अंदर और नीचे वाली पॉइंट पे बाहर, क्लियर है। अब तुम खुद देखो, ओ पॉइंट इसके ऊपर है या नीचे है, ऊपर है सर। कहाँ है, इस वायर के ओ पॉइंट ऊपर है या नीचे है, ऊपर। नीचे। तो ऊपर है। ये वायर है, ये ओ पॉइंट इसके ऊपर है या नीचे है, नीचे। नीचे है। हाँ तो नीचे का मतलब कहाँ आ रहा होगा, देखो फिंगर्स को दौड़ाओ अपनी, बाहर। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। तो मैं दिखा देता हूँ, ये वायर है, ऊपर वाले पॉइंट पर कहाँ जा रही है, अंदर, और नीचे वाले पॉइंट्स पे कैसे जा रही है, बाहर। ठीक है। ये करंट जा रहा था राइट की साइड, अब करंट जा रहा है, सॉरी लेफ्ट की साइड। अब नीचे करंट कैसे जा रहा है, राइट की साइड। अब देखना, फिंगर देखना मेरी ध्यान से, वही ये पॉइंट कहाँ है वायर के, ऊपर। ये पॉइंट कहाँ है, नीचे। तो मेरी फिंगर देखो ऊपर वाले पॉइंट पे कैसे जा रही है, और अंदर की तरफ। देखो सर ध्यान से, बाहर बाहर बाहर। बाहर की और तरफ। नीचे वाले पॉइंट पे अंदर, ये बाहर, अंदर की मेरी तरफ। आंखों के अंदर आ, देखो बाहर आ रही है तभी तो मेरे को टकरा रही है ना, बाहर आ रही है और फिर नीचे अंदर, समझ रहे हो। यस तो मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वायर के ऊपर वाले पॉइंट पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बाहर। और नीचे अंदर। अंदर। तो ऊपर वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ, तो ओ पॉइंट देखो इस वायर के कहाँ है, ऊपर। ऊपर है, तो कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर। बाहर की तरफ। ठीक है। तो इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसर। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ऐड होंगे। हाँ तो इसकी वजह से नहीं सोच रहे, इसकी वजह से देख रहे हैं बाहर, तो इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, तो B1 और B3 का तो सिंपल ऐड हो जाएगा। तो एक म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। ये किसको ऐड किया, 1 और 3 को। अच्छा, अब इसको तो देखना बहुत आसान है, ध्यान से देखो तुम, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसा जा रहा है, ध्यान से देख लो। सेमीकंडक्टर वाली वायर, ओ सॉरी सेमी सर्कुलर वाली वायर में करंट कैसा जा रहा है, करंट को घुमा लो ऐसे, करंट कैसा जा रहा है,
सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज है या ये देखो ध्यान से, टेढ़ा होके देख लो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर घुमाओगे कैसा आ रहा है, स्क्रू। बाहर की तरफ। हाँ, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया, बाहर। तो तीनों की वजह से बाहर आ गया, तो तीनों की वैल्यू को क्या कर दूं, बस ऐड कर दो। तो वही किया, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। क्योंकि तीनों को ऐड किया तो नेट मैग्नेटिक जो वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी क्या आएगी, बाहर की तरफ। क्लियर है? यस सर। सबका मैग्नीट्यूड मैंने निकलवा दिया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसका आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये क्योंकि क्या थी, सेमी सर्कुलर वाली। और ऐड करके तो लिख ही देंगे, ये लिख दोगे या करवाऊं ऐड? सर लिखते सर पीयूष सर बुला रहे हैं। बुला रहे हैं। सर क्लास में बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस अब ये शॉर्ट ट्रिक याद रखे जाओ इसकी। अगर ये वायर है, ये पॉइंट सारे कहाँ है इसके, ऊपर की साइड, और ये पॉइंट कैसे हैं, नीचे। और करंट जा रहा है मेरा राइट डायरेक्शन में, तो इसको लर्न नहीं कर लो। करंट जा रहा है राइट में, तो देखो ऊपर वाले साइड पे कहाँ जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर। बाहर, और नीचे वाले पॉइंट पे अंदर। तो इसको याद रख लेना, बाहर, और यहाँ क्या जाएगी, अंदर। तो जब करंट कैरिंग वायर में करंट जा रहा हो राइट डायरेक्शन पे, वायर हॉरिजॉन्टल पड़ी है, करंट जा रहा हो राइट में, तो ऊपर ऊपर जितने भी पॉइंट्स है मैग्नेटिक फील्ड से आएगी बाहर, और नीचे जितने भी पॉइंट्स है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, अंदर। अंदर। अगर अब करंट उल्टा कर दोगे तो जहां ऊपर लिखा था, जहां बाहर लिखा है वहां क्या आ जाएगा, अंदर, जहां अंदर लिखा था वहां बाहर। फॉर एग्जाम्पल ये तुमने लर्न करना है, समझ में आ रहा है? जिसको देखना नहीं आ रहा वो लर्न कर ले। अच्छा, अब मैं इसका उल्टा कर दूं तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, बाहर की जगह अंदर। और यहाँ क्या आ जाएगा, बाहर। और देख भी लो चाहे। क्लियर है? यस सर। तो तुम ये लर्न कर देना, राइट वाला, जब करंट राइट की तरफ दौड़ रहा हो तो ऊपर बाहर, नीचे अंदर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, करके आना इसको ट्राई। सेम वैसा ही है जैसे अभी किया, बट डायरेक्शन ध्यान से देखना, ठीक है? और कल हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये वाले दोनों क्वेश्चन भी कल कर लेंगे हम एक्स्ट्रा क्लास में, ठीक है? तो आज हमने सर्कुलर कोयल वाला काम खत्म कर लिया। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ करेंगे। बायोट सावर्ट लॉ खत्म हो चुका है हमारा। सोलेनोइड हम नेक्स्ट क्लास में, सोलेनोइड हम एम्पियर सर्किट लॉ से करेंगे, ठीक है? रुक जाए, हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है। जाओ जाओ, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय बाय।